मुकेश सहनी कहते हैं कि जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मुझसे कहा जा रहा है कि हम तो आपको राज्यसभा में भेज देंगे और राज्यसभा सांसद बनाकर आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि लगातार यह ऑफर हमको दिया जा रहा था। आगे वे कहते हैं कि हमको 2025 में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन एक शर्त रखी गई थी कि आप पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करा दीजिए। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 2025 में अगर हमको मुख्यमंत्री बनना था, भारतीय जनता पार्टी बनाती, लेकिन शर्त यह था कि हम अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर देते। आगे मुकेश सहनी कहते हैं कि हमने निषादों के आरक्षण की बात की, तब भी इसी शर्त को कहा गया। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए और कहा कि संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सोच समझकर बोले कि आखिरकार वो क्या बोल रहे हैं। आज मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे पास लगातार ऑफर आ रहा था कि हम आपको 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे, और मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम अपनी पार्टी से आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। अब इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास तो यह भी ऑफर था कि हमको बार बार कहा जा रहा था कि आपको राज्यसभा में भेज देंगे और राज्यसभा से सांसद बनाकर आपको केंद्र में मंत्री का पद दे दिया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि हमने इस बात को नहीं माना, हमने पार्टी के विलय की शर्त को नहीं माना, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम पार्टी का विलय करा लेंगे तो फिर हम अपने समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम कभी लड़ नहीं पाएंगे और वह लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि यह सारी बातें मजाक में चल रही थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है। मतलब कि वे खुद के साथ कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमको एमएलसी बनाया तो हम अपने अधिकार से एमएलसी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया है। मुकेश सहनी यहां पर एक और बात कहते हैं कि लगातार जब से हम राजनीति में आए हैं तब से भाजपा हमको राज्यसभा में भेजने के लिए कह रही है, लेकिन अब तक राज्यसभा की कोई चर्चा नहीं चल रही थी और ना ही केंद्र में मंत्री पद की कोई चर्चा चल रही थी। चर्चा बस इसी बात की चल रही थी कि मुकेश सहनी को एमएलसी बनाने का वादा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरे कार्यकाल के लिए एमएलसी नहीं बनाया बल्कि कुछ महीने के लिए बनाया। और अब मुकेश सहनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको ऑफर दिया जा रहा था कि 2025 में भाजपा की तरफ से हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। यहां सवाल यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी को ऑफर दिया जा रहा था तो क्या भाजपा यह मानकर चल रही थी कि 2025 में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जदयू की तरफ से नहीं होने वाले हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी 2025 में जदयू से अलग निकलकर, मतलब कि एनडीए से जदयू को निकालकर अकेले चुनाव लड़ने वाली थी? यह सवाल अपने आप में गंभीर है, क्योंकि अगर भाजपा मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रही थी तो फिर नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या सोच रखा था। आगे मुकेश सहनी कहते हैं कि अगर आज भी हमारी सारी मांगों को मान लिया जाए, मतलब कि वे अपने मल्लाह समाज के लिए जो मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं या फिर उनकी जो कुछ भी मांग है, तब वो कहते हैं कि अगर आज भी सरकार हमारी मांग को मान ले तो हम राजनीति छोड़ छाड़ के हरिद्वार चले जाएंगे, वहां पर भजन कीर्तन करेंगे। मतलब कि मुकेश सहनी अब यहां पर कह रहे हैं कि जो विलय वाली बात जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से कही जा रही थी कि सहनी ने अपनी पार्टी के विलय को लेकर कहा था कि हम भाजपा में अपनी पार्टी का विलय करा देंगे, उसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि विलय इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से मुकेश सहनी को मंत्री बना देगी, और इस शर्त पर यह बात हुई थी कि पार्टी का विलय किया जाएगा। इसके अलावा मुकेश सहनी ने कहा कि शर्त यह भी थी कि निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर जो वे मांग कर रहे हैं इसको पूरा किया जाएगा, मल्लाह समाज को उनका हक दिया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी यह भी कहते हैं कि हमने इन सारी शर्तों को ठुकरा दिया, चाहे वो राज्यसभा में भेजे जाने का मामला हो या फिर केंद्र में मंत्री बनाए जाने का या फिर पार्टी का विलय का, क्योंकि हमें यह पता था कि अगर अभी अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो फिर अगले 100 साल तक हमारे समाज के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। फिलहाल मुकेश सहनी ने जो बातें बोली हैं विलय वाली, उसको लेकर भाजपा की तरफ से पिछले 2 दिन से लगातार कहा जा रहा था कि विलय को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन आज मुकेश सहनी ने कहा है कि विलय को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन वो सब मजाक की बात थी, और चर्चा भी हुई थी तो इस शर्त पर हुई थी कि पार्टी का विलय होगा तो 2025 में मुकेश सहनी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बाकी भाजपा की तरफ से अगर इस पर कुछ भी कहा जाता है, कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है भाजपा नेताओं की तरफ से, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।